जोहार आपको। तूने लिया हो गिरिडीह के वासी जयराम दादा के जीता दिया हंसी हंसी। तो वही हम भी चाहते हैं, जब इंडिया इज ए कंट्री ऑफ स्टेट्स, तो वेयर इज माय स्टेट, वेयर इज माय आइडेंटिटी, वेयर इज झारखंड, हु इज द पीपल ऑफ झारखंड। शादी कब करेंगे जयराम मतलब? ये विचित्र सवाल है, इसका उत्तर भी अभी थोड़ा सा हमारे पास नहीं है। जो खान सार के सिल को रोक दे उसे सालार कहते हैं, और जो सरकार के दिल को रोक दे उसे टाइगर कहते हैं। क्या बात है, ये तो पूरा शूट कर रहा है, मैच कर रहा है। हाँ, मैच बिल्कुल किया, एकदम धड़कने बढ़ा के रख दी हैं, अभी भी बढ़ा के रखें। आप भारी भितरी करेंगे? एक बात बताइए, जब पश्चिम बंगाल में कोई इश्तहार आता है कि परीक्षा बांग्ला भाषा में होगा, जब उड़ीसा में स्पष्ट लिखा रहता है कि उड़िया भाषा में इंटरव्यू लेंगे, उड़िया भाषा में पेपर लिखना होगा, तो यदि हमारे राज्य में अगर हमारी ये डिमांड है तो क्या हटके तो नहीं है कुछ। तो आपने अपने आप को टाइगर बोला, इसके पीछे का क्या राज है? देखिए, इसके पीछे का रीज़न है कि देखिए, अगर बचपन में जब कोई बच्चा धीरे धीरे बढ़ता है तो कोई मोटकू, कोई पतरकू, कोई लमकू, कोई 10वीं क्लास से ये नाम है। और जब क्रिकेट के मैदान में हम क्रिकेट खेलते थे और फुटबॉल में पेनल्टी को सेव करते थे, तो बहुत उड़ के मतलब पेनल्टी को सेव करते थे और कैच को बहुत हवा में लहराते हुए सट फट जाता था। कभी यहाँ भी एक दो चोटें अभी है। तो ये खेलते खेलते हाँ, नाम खेल के मैदान से ही हमारी चपलता के कारण और हमारे उछल कूद के कारण ये नाम टाइगर पड़ा है। तो आप क्या प्लान है आपका विधानसभा के लिए? देखिए, विधानसभा के लिए प्लान है कि हम लोग सरकार कितने सीटों से लड़ेंगे आप? 50 से अधिक सीटों पर हम लोग चुनाव लड़ेंगे। मैं पूछना चाहता हूँ आपसे कि आने वाले मुख्यमंत्री हैं जयराम महतो? देखिए, जनता तय करेगी। आपका इच्छा क्या है? जनता ठीक है, जनता चाहती है। मैंने कई लोगों से सुना कि वो जनता चाहिए तो आएंगे। कि फेवरेट एक्टर कौन है? राजकुमार। और एक्ट्रेस कौन पसंद है? जेनेलिया डिसूजा। आज के हमारे स्पेशल गेस्ट स्पेशली धनबाद, गिरिडीह, झारखंड से होकर आज दिल्ली आए हैं। और अगर मैंने ये टर्म यूज़ किया है जोहार, तो इससे आप समझ सकते हैं आज के जो यूथ आइकन है पूरे झारखंड के, जिसको हर एक युवा फॉलो कर रहे हैं और युवा चाहते हैं कि उन जैसा बन सके ताकि वो भी समाज में अपना कुछ कंट्रीब्यूशन दे सके। वैसे हमारे एक सोशल वर्कर, एक उभरते हुए सितारे जयराम महतो जी हमारे बीच में हैं। सर जोहार, नमस्कार और धन्यवाद। जी, जोहार, नमस्कार आपका भी। कि दिल्ली जैसे क्षेत्र में हमें आमंत्रित किया गया आपके माध्यम से, इसके लिए आपका अभिनंदन है, आभार है। सर आभार आपका कि आपने समय दिया। जी बिल्कुल, हम लोग कभी भी संकोच नहीं करते हैं। जब कोई हमसे जानना चाहता है, हमारे उद्देश्यों को जानना चाहता है, हमसे लोगों को मुखातिब करवाना चाहते हैं, तो हम लोग कभी पीछे नहीं हटते हैं। हम लोग आगे आते हैं कि बिल्कुल जो हमारे अंदर चल रहा है वो लोगों तक पहुँचना चाहिए। सबसे खूबसूरत चीज़ ये मुझे लगी आज की बात की, मैं धनबाद से, जी, आप भी गिरिडीह झारखंड से। मैं धनबाद से ही हूँ। जिला आप भी मेरा proper धनबाद है। जिला धनबाद है। मेरा जो लोकसभा का क्षेत्र है वो गिरिडीह वो गिरिडीह है। और हम आज एक दूसरे शहर में यहाँ पे एक इंटरव्यू कर रहे हैं। और ये कितनी खूबसूरत चीज़ है कि आज नोएडा जैसे शहर में हम एक दूसरे को जानने की कोशिश कर रहे हैं, पर एक ये दुर्भाग्य भी है कि धनबाद जैसे शहर में हमें ये फैसिलिटी नहीं मिली और वहाँ हम नहीं कर पा रहे। इस पर आपका क्या कहना है? हाँ बिल्कुल, ये आपका सवाल कहीं ना कहीं झारखंड प्रदेश के लाखों नौजवानों को विचलित करता है कि जो सुविधाएं हमें अपने क्षेत्र को, अपने गांव को त्यागने के बाद वहां जाके मिलती है, जिन चीज़ों से हम दिल्ली, बम्बई, हैदराबाद में परिचित होते हैं, वो चीज़ें, वो व्यवस्थाएं हमारे राज्य में क्यों नहीं है। बिल्कुल, ये लाखों युवाओं का सवाल है कि आज 40% खनिज संपदा हम देते हैं। इस देश में हमारी एक पहचान है। कोयला का जब बात आता है तो हमारे धनबाद का जिक्र होता है। और अगर सुविधाओं में हम पिछड़ जाते हैं, हम व्यवस्थाओं में पिछड़ जाते हैं, बुनियादी ढांचों में हम पिछड़ जाते हैं, तो कहीं ना कहीं ये मलाल सबको है। तो इसके पीछे कहीं ना कहीं हमारे राज्य के जो राजनेता जो उभर कर आए, जिन्होंने इस राज्य की सत्ता की बागडोर को अपने हाथों में लिया, जनता ने जो सुमीत उनको दिया, वो कहीं ना कहीं विजनलेस रहे, जिस कारण आज हमारा राज्य आज कहीं ना कहीं काफ़ी पिछड़े है। वहाँ के नौजवानों को कहीं ना कहीं ये मलाल लगा रहता है। तो क्या जब आप चुनाव लड़ रहे थे तो ये सारी मुद्दों को आप रख रहे थे जनता के जी सामने? बिल्कुल, हमने मुद्दों पर ही चुनाव लड़ा। जो बाकी दो प्रत्याशी हैं, एक कह रहे थे राम जी को लाइए, एक कह रहे थे संविधान को बचाइए, और उस बीच जयराम महतो रोटी की बात करता था, उस बीच जयराम महतो भूमि अधिग्रहण की बात करता था, उस बीच जयराम महतो विस्थापन की एक बेहतर नीति की बात करता था, पलायन पर बात करता था, नौजवानों को रोजगार का रास्ता कैसे तैयार, उस पर मैं बात करता था। और बिल्कुल उसका आशीर्वाद मिला है कि शायद मैं भारत के इतिहास से परिचय नहीं हो पाया हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि झारखंड के इतिहास में ये पहली मर्तबा है कि कोई इंडिपेंडेंट कैंडिडेट 1 साल के कम समय में 27% वोट लेके आया। ये शायद भारत में भी ये इक्के दुक्के कहानी ऐसे होंगे। बिल्कुल आप बधाई पात्र हैं। बट जैसे आपने कहा कि आपने अपने मैनिफेस्टो में ये सब सारी चीज़ें रखी थी कि रोटी और रोजगार और युवाओं के लिए आपने बहुत कुछ सोचा था और हमारे महिलाओं के लिए सोचा था, लेकिन आपको लगता नहीं है कि सबने एक आप पे थोपा है एक चीज़ की आप सिर्फ 1932 के लिए लड़ रहे थे और आपको कोई फंड कर रहा था इस चीज़ के लिए? नहीं, देखिए, मैं अगर आप समय लेंगे तो मेरा मोबाइल मेरे सामने है, मेरा फ़ोन पे मेरे सामने है, आप देख लीजिए। और फंड मेरा आज भी हो रहा है, 1 रुपये का, 11 रुपये का, 21 रुपये का। अगर आप कहेंगे तो हम अभी ऑनलाइन आपको ये दिखा जनता सकते करती है हैं। आपको? देखिए, जनता जो मेरे साथ जुड़ी है, ये माने जो हमारे आलोचक है, ये उनका सवाल है। जो मेरे विपक्षी हैं उनका सवाल है। फंड मेरा कहाँ से आता है, ये हम लगभग 1000 बार मतलब मीडिया के माध्यम से हमने कह दिया है। देखिए, मेरा जो फंड आता है वो चंदा स्वरूप आता है। और मतलब जब से हम लोग चुनाव लड़ने की बात कहे हैं, जब से हमने अपना पहला अधिवेशन 18 जून 2023 को किया है, शायद कल या परसों 18 जून होने वाला है, तो हमें लगता है आज 1 साल से कोई ऐसा दिन नहीं कि जो मेरे अकाउंट में पैसा नहीं आया होगा। हाँ, 1 रुपये आए, 11 रुपये आए, मतलब बहुत सारे नौजवान ऐसे हैं जिन्होंने प्रण लिया है
कि जब तक हम लोग नौकरी करेंगे एक ही पैसा रुपया देते सही रहेंगे। आपके अकाउंट में देंगे, और पर डे आता है, 1 रुपया आए, 2 रुपया आए, 10 रुपया आए, पर डे आए। ये जो चुनाव का खर्च आया, जी, जो पूरा लोकसभा हम लोग लड़े, जी, ये भी मैंने पूरी तरह से क्राउड फंडिंग के माध्यम से ही लड़े हैं। जी, बाकायदा जब सारा चीज़ हो जाएगा, जब हम एक दिन फ्री होंगे, तो अपना सारा जो ट्रांजैक्शन हिस्ट्री, जो मेरा इनकम हुआ, जी, जो मैंने खर्च किया, जी। वो सोशल सामने मीडिया के लाएँगे आप। प्लेटफ़ॉर्म के सामने हम रख तो देंगे। क्या जयराम तो टैक्स देते हैं भारत सरकार को? देखिए, टैक्स के लायक तो पैसा आया नहीं है, और ना ही कभी हमने नहीं, आपकी जो भीड़ है, आपका जो पॉपुलैरिटी है, आपके जो प्यार करने वाले, चाहने वाले हैं और आप इतनी सुबह-शाम करते हैं, तो हमेशा राजनीति में ये देखा गया है कि आप ज़्यादा पैसा खर्च करके ये सारी भीड़ ला सकते हैं। नहीं, एक तो भी क्या भीड़ आपके पैसे से आते थे या बिल्कुल बिना पैसों की भीड़ है। इसके लिए आप कभी भी चले जाइए, ग्राउंड रिपोर्टिंग कीजिए, उन लोगों से पूछिए जी, क्यों आए हैं, जी, क्या बोल के आए हैं, लोग जो आपको यहाँ बुलाए हैं क्या बोल के लाए हैं। बहुत जगह ऐसा भी होता है बाकी राजनेता कि जयराम वहाँ आए तो चल, जयराम जी, महतो आएंगे, क्योंकि लोगों में एक जी, मेरे प्रति एक क्रेज है, जी, मुझे सुनना चाहते हैं, मुझे देखना चाहते हैं, बिल्कुल। तो बाकी मेरे ओपोनेंट दल के लोग जाके ये भ्रम के भ्रामक बातें फैलाते हैं कि नहीं, उस कार्यक्रम में जयराम महतो आने वाला है, और आके लोग भीड़ में खोजते कहाँ है। अब गांव के लोगों को तो इतना आइडिया नहीं है कौन पार्टी का कार्यक्रम है, कौन नेता है, बस उनको ये कहा जाता है। तो आज तक 2 सालों में जो हम लोग का अनुभव रहा, वो स्पष्ट रहा, ये जनता का जुड़ाव हमारी इमोशन से है, जनता हम लोग के जो आइडियाज़ हैं उनको जी, पसंद करती है, जी, और उसी लिए वो अपने पैसे को खर्च करके वहाँ तक आए। नहीं तो ये आसान नहीं था। अगर कोई भी, ठीक है, अगर पैसों की बात आए, तो तमाम जो नेता हैं, आज जब हम दिल्ली में बैठे हैं, तो ऐसे मतलब हुँ, दर्जनों युवा ऐसे मिले कि हम लोग को भी चुनाव लड़ने की इच्छा है, हुँ। लेकिन कैसे, ये आपने ऐसे कैसे किया? जी। 3.5 सबके लाख सबके वोट सबके दिमाग में ये प्रश्न है। कि कैसे? हुँ, हम उन्होंने कहा कि हम भारतीय जनता पार्टी से हैं, किसी ने कहा हम कांग्रेस से हैं, लेकिन हमारी भी इच्छा है विधानसभा चुनाव लड़ने की, लेकिन अगर पार्टी हमें टिकट ना दे, तो हुँ। क्या आपकी तरह हम लोग इंडिपेंडेंट लड़ सकते हैं और इतना वोट ला सकते हैं? हुँ। तो हमने कहा देखिए, ये आपकी आइडियोलॉजी पे डिपेंड करता है, ये हुँ। आपका जनता के साथ कनेक्टिविटी पे डिपेंड करता है। हुँ। तो अगर पैसे से ही चुनाव होता तो बहुत सारे लोग करोड़ों रुपए खर्च करने के लिए तैयार हैं। विधानसभा में लाखों करोड़ रुपए खर्च बिल्कुल होते करेंगे। हैं, होते हैं। एक नेता होता है, एक जन नेता होता है। नेता का मतलब जैसे हमारे सांसद विधायक चुन के आए। हुँ, हुँ। मोदी जी गए थे, वो कह रहे थे कि कोडरमा का भी एमपी हम हैं और सब गिरिडीह जगह का भी पे एमपी हम हैं, आप बिल्कुल। मुझे देख के वोट कीजिए। तो वो लोग नेता हैं। अगर उनके स्थान पर कोई भी रहता, तो हुँ। उतना ही वोट आता। उनके स्थान पर कल का कोई नया लड़का भी आता, तो उतना ही वोट आता। क्यों? क्योंकि वो भारतीय जनता पार्टी का कोर वोटर है। लेकिन हम लोगों ने क्या किया? एक जन नेता बनने का कार्य किया। ये जनता ने मुझे बनाया कि हम लोग अपने दम पर इंडिपेंडेंट चुनाव लड़े, और फर्स्ट टाइम हम लोग 3.5 लाख वोट मैंने खुद अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी से लेकर आए, और बाकी जो मेरे साथी हैं, हम लोग बिल्कुल। 8 लोकसभा लड़े। कुल मिलाकर 8.5 लाख, 8.25 लाख के बीच हम लोग वोट लेके आए, जो एवरेज एक लोकसभा में 1 लाख वोट इंडिपेंडेंट कैंडिडेट के रूप में, ये भी एक ऐतिहासिक। ऐतिहासिक। इसी पे अगर आप मैं पूछूँ, आपने बोला कि आपने 8 लोकसभा से चुनाव लड़ा और आपके कैंडिडेट ने लड़ा। तो आप पे ये भी थोपा गया है कि आप एम फैक्टर पे बहुत काम करते हैं। धनबाद से आपने एक मुस्लिम को टिकट दिया, रांची से आपने एक महतो को टिकट दिया। तो क्या सिर्फ जयराम महतो एम फैक्टर के ही सर्कल पे काम कर रहे हैं, उनके सराउंडेड है, या उनकी सोच उससे भी आगे है? नहीं, देखिए, हमारी सोच उससे भी आगे है। क्योंकि देखिए, जब इस आंदोलन का आगाज़ हुआ, तो बहुत सारे प्रलोभन मेरे पास आए हैं। यहाँ तक लोगों ने कहा कि तुम स्कॉर्पियो के ऊपर स्पीच देते हो, तो स्कॉर्पियो ही हमसे ले लो, लेकिन हमें बख्श दो। अपनी सभाओं में हमारे खिलाफ मत बोलना, हमारी कंपनियों के खिलाफ मत बोलना। तो जब पैसा का प्रलोभन हम पे नहीं चला, बहुत सारे साम दाम दंड भेद की नीतियाँ लगाई गई, तो फाइनली उन्होंने कास्ट को एराइज किया अच्छा। कि भाई चलिए इसको एक जाति में बांध के रख देते हैं। लेकिन 3.5 लाख वोट और कुल 8 लाख वोट एक जाति के नहीं है। ठीक है, बेस जो है वो मेरा जो समुदाय में जिससे आता हूँ, नो डाउट, क्योंकि हम लोग इंडिपेंडेंट लड़े, तो बेस मेरा समुदाय रहेगा। लेकिन ओवरऑल हर एक समुदाय, हर एक तबके ने हमें मत दिया। और जहाँ तक आपने एम फैक्टर की बात कही, मैं उसको भी कहना, ठीक है, एम फैक्टर झारखंड में मायने करता है, लेकिन उसके अलावा हमने हजारीबाग से वो कोयरी कुशवाहा समुदाय से थे। हमने जो चतरा का प्रत्याशी चयन किया, वो बेस से वर्ग से आते हैं। ठीक है। हमने जो दुमका का प्रत्याशी को चयन किया, वो संथाल समुदाय से आते हैं। हमने जो सिंहभूम से प्रत्याशी का चयन किया, वो हो समुदाय से आते हैं। तो सभी समुदाय का मिश्रण रहा। हमने यादव समुदाय से कोडरमा में थे। अच्छा। तो ऐसा नहीं है, हमने हर एक वर्ग, हर एक तबके, चूंकि पहला चुनाव है, हम लोग बहुत चीज़ें और भविष्य में इम्प्लीमेंट करेंगे, लेकिन ओवरऑल हमने सभी को साथ लेकर और साथ जोड़ने का प्रयास किया है। क्योंकि ये आवाज़ शोषितों की है, ये आवाज़ विस्थापितों की है, ये आवाज़ झारखंड के हर एक युवाओं की आने है। वाले युवाओं की।